नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी के खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। दरअसल मायावती का एक बयान आया है। बयान में उन्होंने बोला है कि मैं 24 का चुनाव, जो आम चुनाव है लोकसभा, वो मैं अकेले लड़ूंगी। दरअसल कि सभी लोग चाहते हैं गठबंधन करना मायावती के साथ, बीएसपी पार्टी के साथ। फायदा ये होता है कि दलित का वोट शिफ्ट करवाने की कोशिश होती है कि दलित का वोट इधर आ जाए, मुस्लिम का वोट इधर आ जाए, उधर आ जाए, जो भी है। तो मायावती कहना है कि नहीं, मेरा घाटा हो जाता है कि अपर कास्ट का वोट नहीं आता है या किसी पार्टिकुलर समुदाय का छूट जाता है, सॉरी। तो इस तरह की बातें कहनी थी मायावती को, इसलिए मैं इंडिविजुअल लड़ूंगी। हाँ, चुनाव के बाद परिस्थिति क्या होती है उसके बाद मैं सोचूंगी। दरअसल इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, मैं इस पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। दरअसल मैं बात करूँ 2019 की रिजल्ट की पहले, तो 2019 में सर मायावती को सीट मिली थी 10, 2014 में सीट मिली थी 0, और वहीं पे 2019 की परसेंटेज ऑफ वोट की बात किया जाए तो 19% वोट था 2019 में। वहीं पे समाजवादी के साथ गठबंधन था, तो समाजवादी का वो परसेंटेज ऑफ वोट था आपको 18%, और सीट थी इनकी 5। और उसके पहले जी की बात किया जाए तो शायद इनकी सीट 0 थी बीएसपी की 2014 में, और बसपा की कुछ सीटें थी, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में। तो देखिए, बीएसपी को गठबंधन करने से सपा के साथ फायदा किसको हुआ, बीएसपी को हुआ। सपा को घाटा नुकसान हुआ था जहां तक मेरे को पता है। 15 सीट टोटल आई थी अलायंस को, जहां की उम्मीद थी कि कम से कम 25-30 सीट तो लेकर आएंगे, लेकिन 15 सीट पे ही सिमट गए थे, और बीजेपी को पूर्ण कोई मतलब टच भी नहीं कर पाया था। तो अब फायदा ये है कि अब बात ये हो रही है कि भाई 24 में चुनाव लड़ेगी अकेले, तो दलित का वोट और मुस्लिम का वोट कहाँ शिफ्ट होगा, या तो बीजेपी में या इंडिया गठबंधन के पास। आपका मानना क्या है? चलिए मैं पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ। दरअसल अभी हुआ था 2022 में आम असेंबली इलेक्शन हुआ था यूपी का। उसमें बीएसपी को 12% वोट आई थिंक मिले थे, और 0 सीट मिली थी एक तरह से बोला जाए तो ये समझिए कि उनके लिए कड़ी परीक्षा अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि यदि उनको राजनीति में अपने पार्टी को खड़ा करना है तो उनको फिर से सीटें लानी होगी, फिर से अच्छा मुकाबला करना होगा, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे वो एसपी से हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एनडीए बीजेपी से हो, यदि अपने पार्टी को सेव करना है तो। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईडी की वजह से, दिस दैट की वजह से वो बीजेपी के पास चली गई है, उनका कांटेक्ट कनेक्शन इंटरनल लेवल पे हो गया है बीजेपी से, हो भी सकता है, आई डोंट नो। लेकिन फायदा किसका होगा ये मैं बात करता हूँ। दरअसल 2 करोड़ के वोट आसपास बीएसपी को मिलता है इलेक्शन में, आम चुनाव की बात हम कर रहे हैं, 2 करोड़ के आसपास मिला था। नॉर्मल जो वोट परसेंटेज है बीजेपी के बीएसपी का, वो मैं बता रहा हूँ 2 करोड़ के आसपास है। अब 2 करोड़ का परसेंटेज ऑफ वोट है, अब किसके पास शिफ्ट होगा, इंडिया के पास या एनडीए के पास? दरअसल हम बात करें तो पिछली चुनाव की बात किया जाए तो पूरे शिफ्टिंग जो हुआ था, दलित वोट चला गया था आपको बीजेपी में, आपको सपा के पास एक भी मतलब बहुत कम परसेंटेज गया होगा, दलित का तो गया होगा। हालांकि मायावती तो अब रोल में हमको लगता ही नहीं है कि वो रोल में है, जहाँ तक मेरे को नहीं होता है उस तरह से एक्टिवनेस देखा जाए पॉलिटिक्स में, या उस तरह से नहीं होता हमेशा एक्टिव होना, प्रो एक्टिव होना, इस टाइप के दिख नहीं रही है। तो उनकी वोट डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी, चाहे इंडिया गठबंधन में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एनडीए में। तो जहाँ तक फायदा की बात करें तो दलित समाज से यदि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को खड़ा किया जाता है एज अ पीएम फेस, या तो फिर बड़े लेवल पे बड़ा चेहरा बनाकर, तो दलित वोट का परसेंटेज यूपी में हमको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के साइड जाएगा। और वहीं पे बात किया एसपी की, तो एसपी के तो फिक्स है यादव और मुस्लिम। अब दलित इनके पास कितना छटक के आता है, ये सोचने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं पे कांग्रेस के पास दलित वोट जाती है कि नहीं, क्योंकि एक ऐसा पार्टी है जिसके पास दलित वोट जा सकता है, वो है कांग्रेस पार्टी। हालांकि मल्लिकार्जुन के चेहरे के पे नहीं, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा सा रहा है कि हाँ दलितों के प्रति हो सकता है। और इसी तरह अखिलेश यादव भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं दलितों को अपनी तरफ की। यदि दलित इनके पास मिल जाता है तो इनका परसेंटेज ऑफ वोट हो जाए, परसेंटेज ऑफ सीट हो जाए, बढ़ जाएगी, रियली में बढ़ जाएगी। वहीं पे यदि बात किया जाए एसपी का, जो एसपी पे जो बयान दिया कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश यादव, ये पता नहीं कहाँ तक जाए, आई डोंट नो। लेकिन यहीं पे बात करते हैं एनडीए में, यदि शिफ्ट हो जाता है दलित वोट आपको, यहाँ दलित है, जाट है, यदि आपको बीजेपी के साथ चले जाता है तो फिर से एक तरफा जीत होगी यूपी में एनडीए के लिए। अब बात करते हैं कि क्या चांसेस क्या है, आप बताइए सर चांसेस क्या है। देखिए सर, चांसेस यही है कि यदि अखिलेश यादव जोड़ लगाते हैं तो दलित का कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिले तो मिले, कांग्रेस यदि साथ में होती है
अच्छे से लड़ती हैं, प्रियंका गांधी यदि अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाती है और दलितों को उस लेवल पर लुभा पाती है तो चांसेस हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस हैं कि बीजेपी के पास ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, जो वोट परसेंटेज बीजेपी के पास क्या बोलते हैं दलितों का, क्योंकि आई थिंक उनका गठबंधन अंदरूनी गठबंधन बोला जाए बीएसपी का आपको बीजेपी के साथ बोला जा सकता है। अब कितना सच है, कितना अफसाना है, कितना रियलिटी है, ये तो मायावती जाने और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी जाने। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखिए मायावती का, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि यदि 2024 में यदि इनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता है, सीट नहीं बढ़ती है, यदि सीट गेन नहीं होती है, तो समझिए दिस इज द लास्ट इलेक्शन फॉर द बीएसपी एज ए इंडिविजुअल पार्टी। या तो उनको मर्ज होना होगा बीजेपी में, या तो उनको मर्ज होना होगा एसपी में। मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि मेरा इवोल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।